बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है हर पीर और मंगल की सुबह सुबह ताज़ा बताज़ा फ्रेश आपके सामने आते हैं ताकि आपके दिन का आगाज़ बल्कि पूरे हफ्ते का आगाज़ अच्छे से हो सके। आप याद रखें कि आपने K2 शहर के साथ अपने वीक का आगाज़ किया था और रौनक लगी रहे, ज़रा थोड़ा सा हंसी मजाक चलता रहे। तो आज है जनाब 26 तारीख और 26 तारीख है, मंडे का दिन है और पूरा हफ्ता आगे गुजरेगा। उम्मीद है कि आपका ये हफ्ता अच्छे से गुजरेगा। वीकेंड कैसा गुजरा, एंजॉय किया, फैमिली को टाइम दिया, फ्रेंड्स को टाइम दिया, कैसे क्या? आपको देखें वेदर चेंज हो रहा है। इस्लामाबाद में वीकेंड पे जो बारिश हुई है, हसीन तरीन मौसम हो गया है। शुक्र है कि गर्मी ज़रा कम हुई है, लेकिन एलर्जीज बढ़ चुकी हैं। वो लोग जो मेरी तरह से पोलन या डस्ट एलर्जी का शिकार हैं तो ज़रा एहतियात करें, मास्क पहने और खुश रहें और खुशियाँ बांटिए, इसलिए कि जो एलर्जी वाले लोग होते हैं वो भी मिरेकल्स में जी रहे होते हैं। आज का पावर पैक प्रोग्राम है जी। आपके लिए कुकिंग सेगमेंट है, आपके लिए अबियोला की बातें हैं, आपके लिए पैकेजेस हैं, आपके लिए मेहमान हैं और इतनी गर्मा गर्म आज हमारी डिस्कशन होनी है ना, क्योंकि हमने बात करनी है फ्यूचर जनरेशन के हवाले से, हमने बात करनी है हमारी इक़दार के हवाले से, हमने बात करनी है वो तमाम वैल्यूज़, वो तमाम जिससे कहते हैं ना कि तहजीब और तमद्दुन जिसके हम हकदार हैं, जिसका हम दावा करते हैं, हमने उसके हवाले से बात करनी है। और आपको मिलाना है एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने घर से काम करना शुरू किया, माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर जाके कुकिंग कर चुकी हैं और ये केटरिंग का काम भी कर रही हैं। वो तमाम खवातीन ओ हजरात जिन्होंने कोविड के दिनों में ज़रा हिम्मत हार दी थी कि भाई अब क्या करेंगी, क्योंकि जॉब्स कम हो गई थी, सैलरीज काफ़ी हद तक जो है वो मिनिमाइज़ कर दी गई थी। लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ का रुख किया। कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो एक ऐसी साइलेंट फौज होती है, एक साइलेंट आर्मी होती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि आप अपने बॉस खुद होते हैं, अपना काम खुद से करते, खुद जिम्मेदार होते हैं और फेलियर मिले या सक्सेस मिले, हम जो है वो खुद इसके आंसरेबल होते हैं। तो आज इस पर भी बात की जाएगी। दो ऐसे मेहमान हैं हमारे पास जो कि हैं तो तालीम की फील्ड से, लेकिन यहाँ पे एज अ पेरेंट आएंगे। कुछ हफ्ता पहले हमने आपको मिलाया था, दो बड़े स्कूल्स हैं उनकी सीनियर टीचर से, सीनियर प्रिंसिपल से मिलाया था। उसको आपने बड़ा टॉपिक को पसंद किया और आपने कहा कि भाई ये टॉपिक आगे बढ़ना चाहिए। आज हम उसी बात को लेकर आगे चलेंगे, लेकिन पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ शिकायतें हैं, कुछ गिले शिकवे हैं। देखिए गिले शिकवे भी उनसे ही किए जाते हैं ना जो कि आपके अपने हो, जिनको आप जानते ही नहीं, उनका तो ना गिला शिकवा क्या करना, होना ना होना बराबर है। लेकिन कोई भी रिलेशनशिप चलाने के लिए, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो रिश्ते हों, आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इस शख्स से, इस खातून से वो बात कर सके जो कि दिल की होती है। तो जब मेरे ख्याल से प्रोग्राम का आगाज करते हैं, आपसे बहुत सी बातें करेंगे। 41022251 सुबह सुबह कौन आ गया सुबह सुबह? Good morning. अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, ये जैकेट मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ी सी कैट वॉक ना हो जाए? कैट रन भी हो जाएंगे। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ थे पूरा हफ्ता, कहाँ गायब रहते हो? You've been missing. बिजी था, कुछ कमिटमेंट थी, बिजनेस मीटिंग्स में दुबई गया था, फिर मैं बिजी होके अफ्रीका वापस चला गया था। लपेटो गुड उड़ा रहे हैं। आपका वीकेंड कैसे गुजरा? How was your weekend? My weekend was awesome. Family time. Oh, okay. फ्रेंड्स के साथ टाइम सारा का सारा और कुकिंग और मेहमान, स्टफ लाइक दैट। मैं दुबई नहीं जा सकी इस वीकेंड पे। कोई नहीं, किसी टाइम आपको लेके जाएंगे। अपना वो जहाज भेज देना ना मुझे, जो जहाज आपका प्राइवेट जेट है। आजकल इजाज़त नहीं यूज करते, मेरे पास ड्रोन, एक नया टेक्नोलॉजी है ड्रोन। हाँ, ये आप ड्रोन देखे बगैर इंसान, अभी इंसान वाला भी आ जाएंगे। हाँ ना। अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि यूएई में और सऊदी अरब में ड्रोन्स के थ्रू डिलीवरीज की जाती हैं, पैकेजेस की, मेडिसिन की। इज इट ट्रू? ये सिर्फ दुबई में नहीं, इवन इन यूएस एज वेल, अमेज़न डिलीवरी ड्रोन से की जाती है। और अब राइडर्स साथ होते हैं? नहीं, राइडर्स नहीं होते, बस वो अकेला जाते हैं। अच्छा, लेट मी शो यू। मैं बताती हूँ कि मैंने इस वीकेंड पे क्या किया। ओके, आई नेक्स्ट टाइम आई वांट टू सी योर क्लिप एज वेल। ओह या, श्योर, एब्सोल्युटली। देखते हैं जी कि मेरा वीकेंड कैसे गुजरा। आप सबकी छोटा सा पैकेज बनाए, आई एंजॉय करते हैं।
एक छोटा सा पैकेज आपने देखा इस वीकेंड पे। मैंने अपनी दोस्तों के साथ जो बड़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं, हम सब ने टाइम आउट लिया और हम लोग मूवी देखने के लिए गए। वी वेंट आउट फॉर अ मूवी नाइट। इट वाज अ गर्ल्स नाइट आउट। हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, हमने अपने सेल फोन्स बंद किए, घर से कोई कॉल ना आए, आराम से 2 घंटे बैठ के मूवी देखी। ये गर्ल्स नाइट क्या मतलब? आप कोई लाइक कोई जेंट्स? नो जेंट्स अलाउड नहीं थे। आप मुझे बुलाए नहीं, ये तो फिर आपने ये नाइट होता ही नहीं पिलाया। क्योंकि आप खुद बहुत बड़ी फिल्म है। Very nice, very good, very good. इसलिए मैंने कहा कि हम थोड़ा सा तंग करेंगे। अच्छा एबियोला, अब यू आर फ्रॉम नाइजीरिया राइट? Absolutely, तो वहाँ के yes. कल्चरल डांसेस वगैरह कैसे होते हैं? अच्छा, नाइजीरिया में क्योंकि अब 3 मेजर ट्राइब है, इबो, योरुबा एंड हाउसा। ठीक है, वहाँ पे उनकी जो ट्राइबल की डिफरेंट डांसेस होते हैं। सही। और हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री इट्स वेरी बिग, जैसे मूवी इंडस्ट्री नॉलीवुड इज रियली वेरी बिग एज वेल। तो वहाँ डांसेस बिल्कुल कल्चर वेरी डिफरेंट है, ज़्यादा शेकी है। अच्छा, हाँ, तो आपको बहुत हैपनिंग है। Exactly. So we always perform dance like a I lot. guess you guys love to dance. Yeah. और मैंने बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही मूवमेंट्स वगैरह करने वाला देखा ना, बड़ा वाइब्रेंट। Oh yes. बहुत एनर्जीज होते हैं और जो इवन हमारे एल्डर्स नाचते हैं इस पे। और मैंने जैसे ही कभी के बाद बैरिया सेरेमनी में भी, जनाजा में भी डांसेस होते हैं। हाँ ना, तो ये क्योंकि हम खुश होते हैं ना कि एक बंदा लाइक पीसफुली आगे चला गया, बड़ा होके चला गया, ये तो बहुत अच्छी जगह चला गया। हमारे पास बहुत मकसद लाइक रीजन है, रीजंस होते हैं कि खुश होने के लिए। हम थोड़ा सा उदास के लिए कुछ थोड़ा सा जो थोड़ा सा रीजंस होते हैं वो हम फिर तो रोएंगे, रोने के बाद फौरन डांस शुरू। और लाइफ आई थिंक ऐसे ही है, अप्स एंड डाउन, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, इंडोनेशिया में भी कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि बकायदा जो तदफीन का एक पूरा एक हफ्ते का जो इवेंट होता है उसको चलाते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ पे जहाँ पे तदफीन में पूरा महीना पूरा साल लगाते हैं, क्योंकि वही कहते हैं कि जिसकी डेथ हो चुकी है वो अभी डिसीज्ड नहीं है, वो मरहूम नहीं हुआ, वो मरा नहीं, बल्कि वो बीमार है। तो उसको एक्सेप्ट करने में नॉर्मली 1 साल लग जाता है। 1 साल तक वो फैमिली का हिस्सा रहता है, वो जो डेड बॉडी होती है। अच्छा, एक जोक सुनाऊं मैं। किसी दोस्त की लाइक एनिवर्सरी पे गया था, लाइक फैमिली डेथ एनिवर्सरी। अच्छा, ओके। तो एक मसला होता है कॉमेडियंस की, हर जगह पे कॉमेडी बना देते हैं। डोंट टेल मी जोक किया वहां पे। लेकिन इशू ये है कि ये मुझे क्यों ऐसे आ रहा था कि ये 20 साल की एनिवर्सरी थी। तो 20 साल की क्या मतलब? अगेन फिर से बताना। ये जो लाइक एनिवर्सरी होते हैं, लाइक किसकी डेथ एनिवर्सरी? हाँ, डेथ एनिवर्सरी में 20 साल की? मैं एनिवर्सरी नहीं कहना चाहता उसको, लाइक लेकिन वो है कि यादगार की 20 साल की। तो मैं तो भूल जाऊंगा। यार कितना बुरा इंसान है सीरियसली। और आप अफसोस करने के लिए और वहाँ पे हंस रहे हैं। अच्छा, आपको डू यू लव स्पोर्ट्स? Oh yes, I do love sports. I love football. I play football. In fact, I play another sport I play. अच्छा, रिसेंटली अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो टेनिस है। और लास्ट वीक में एक बहुत बड़े टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर, जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स जीते फ्रॉम स्विट्जरलैंड, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया और एक फ्रेंडली मैच खेला और बड़ा इमोशनल था बिकॉज विद नडाल उनका ये फेवरेट मैच था। जब ये दोनों सामने होते हैं तो बिल्कुल लिहाज नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था। इवन नडाल वाज क्राइंग। उन्होंने कहा कि जब ये रॉजर फेडरर छोड़ के जा रहे हैं तो वो जिंदगी का एक हिस्सा साथ लेके जा रहे हैं। जब हम दोस्त होते हैं तो दोस्ती के सामने कुछ नहीं आता, लेकिन जब हम खेलते हैं मैदान में तो फिर किसी का हम लिहाज नहीं करते। छोटा सा एक पैकेज बनाया है, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से रॉजर फेडरर और नडाल जो है वो अपना लास्ट फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं और किस तरह रोते हुए तालियों के साथ रॉजर फेडरर को उन्होंने अल्लाह हाफिज का, बाय का। तो शाजी दिखाइए पैकेज मेरे ख्याल से वो। हाँ जी, आइए देखते हैं। तालियां रॉजर फेडरर के लिए। Sportsmanship यही होनी चाहिए, है ना? No, and he was a legendary player, man. He was a legendary player. No doubt What about an amazing career, both खूबसूरत career, बल्कि like and one of the great ever great players. Exactly. तो जनाब हमने भी कुछ गेम सोची हुई है और ये मुझे काउंटर करना चाह रहा है। एबियोला मुझे, चलो देखा जाएगा। एबियोला, Yes. अतन की तैयारी की है? अतन तो हमें तैयारी की जरूरत ही नहीं है। ओए होए सदके जामा से। बिल्कुल, हम तो अतन तो हम ऐसे एक चैलेंज मैंने कल एबियोला को दिया था कि बड़े कल्चरल की बातें करते, दाल वाश पकानी आती है, बिरयानी बनानी आती है, पाकिस्तान को मैंने सारा चीज हजम कर लिया है, मतलब खाने शानों की बात मैं करी, अल्लाह ना करे। लेकिन मैंने कहा डांसेस की क्या बात है, तो मेरे ख्याल से हम डांस से प्रिपेयर करवाएंगे, चेक करेंगे कितने पानी में है एबियोला, लेकिन उससे पहले भी है वो रैपिड फायर राउंड। यस एंड मैं आपको रैपिड फायर होगा कि मैं आपको नाम ले लेते हैं, आपने मुझे एग्जैक्टली फौरन बताएं कि आपके माइंड में क्या आया हुआ है।
ओके, ठीक शाहजी है। कह रहे हैं, हमारे जो हैं वो कह रहे पहले अतन हो जाए। Athan, ठीक है, yes. ठीक है? Yes, yes. Can we absolutely. have the music please? We have to see. वाह हमें जान नाम खुदा आपका ताल्लुक किस इलाके से है बताइए हमें 41022251 पे। और आपके इलाके कौन सा इलाकाई डांस है? लुड्डी है, भंगड़ा है, अतन है, और कौन कौन से गाने होते, डांसेस होते हैं यार, मुझे पता ही नहीं है। तो इसके लिए आपको कॉल करना बहुत जरूरी है। हमें बताएं अपने इलाके को, अपने इलाके की जुबानों को, अपने इलाके के गानों को ऑनर करते हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे रिवायात का बहुत ख्याल रखा जाता है। हाँ जी, what do we have next? We have some rapid fire round. Yeah, so rapid fire and some 1 or 2 questions that I'll ask you as well. So I'll switch in between rapid fires and then you'll do rapid fires with One me by as well. one. One question from you और एक question मेरी तरफ से. Yes, like one rapid fire from me, one rapid fire from you. Okay. Pakistan cricket team. Miracles. मोज़े. Okay, now your turn. Give me one. शहबाज भाई. Awesome. आसान. Shahid Afridi. Handsome. Oh. My turn. Okay. Boxing. Amazing sports. Amazing sports. Yes. Okay, these are 2 words actually. Yeah, okay. Dalmash. Abiola. अच्छा, जब मैं डलमाश यूज करते जब मुझे कोई एक ब्लैंक स्पेस मिलते हैं ना, समझना है क्या बात कर फिर रही मैं है? डलमाश यूज करते तो मेरा समझ लो कि मेरा तकिया किलम हो गया डलमाश। तकिया खराब हो गया, शायर भी हो गए भाई ये तो। Okay, my turn. My turn. Malik Riaz. अरे That was easy. Property, money. पैसा। भाई मुझे पैसा। अच्छा मेरी टर्न। लस्सी। ओए मजे। मजे। हम लोग जी करें रैपिड फायर राउंड। अगर आपके सामने कोई एक सवाल हो जो जिसको सुन के, सवाल नहीं एक लफ्ज आपने बोलना है, उसके सुन के हमारे जहन में उसका क्या डेफिनेशन आती है या क्या एक वर्ड जवाब में आता है, हम आपको बताएंगे। Yes. चैलेंज है बियोला के लिए। देखिए मैं तो मास्टर हूँ, मैं तो करूंगी। 41022251 पे कॉल कीजिए, बताइए कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है, किस जुबान को आप पसंद करते हैं, मतलब जो आपकी मादरी जुबान है उसमें बात कीजिए, वहां के कौन से खाने मजे के हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा, अब डांस तो फोन पे करके हमें दिखा नहीं सकते, दिखा सकते हैं। कैसे? ब्रेक है। चेक करते हैं कि किस तरह से हम फोन पे आपका डांस, इलाकाई डांस देखेंगे। वी हैव टू टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ रहिए और कॉपी पेंसिल ले आइए। इसके बाद आपके लिए कुकिंग सेगमेंट, हम खाना बनाना सीखेंगे और खाने खाएंगे। आप देख रहे हैं K27 विद रिदा इमरान, मेरे साथ बैठे बियोला। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। See ya. वेलकम बैक टू K27 विद रिदा इमरान। और अगर मैं हूँ बियोला हूँ तो बातें नॉन स्टॉप चलती रहती हैं। नॉन स्टॉप बातें चल रही हैं, कावे पिए जा रहे हैं। और एक और हमारे सेलिब्रिटी शेफ ने ज्वाइन किया है, लेकिन उससे पहले इतनी प्रैक्टिस की है ना बियोला ने एक लाइन बोलने के लिए। एक सवाल है बगैर कसूस कैसे कसूस के ऐसा कोई word ही नहीं। खतरनाक। खतरनाक डर ही लगता है, सवाल पता है। नहीं कौन सा सवाल बना देंगे। अच्छा, अगर आप नाकाम होने में कामयाब हैं, हाँ, तो क्या आप कामयाब हैं? अगर आप नाकाम होने में कामयाब हैं, तो क्या आप कामयाब हैं? कामयाब है। अब जो को मौका तो मिल गया कामयाब होने में। नाकाम हुए तो क्या हुआ, कामयाब तो हो गए ना। देखो, और ये सवाल बस मुझे माइंड बॉगलिंग। आपने बताना है हमें 41022251 पे कि अगर आप नाकाम होने में कामयाब हो गए तो क्या आप कामयाब हैं? हाँ। अच्छा, एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम हाजी वरहमतुल्लाहि साहब। वबरकातुहू। प्यारी सी बेटी रिजा को और अपने माज़ूज़ मेहमान को अस्सलाम और मेरे वालेकुम। केटू के तमाम चैनल के कारकुनान को और बिलखुसूस जनाब प्रोड्यूसर वकार साहब को बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम सलाम जी। आज शाहजी है जी हमारे साथ, वकास भी हैं, शाहजी भी हैं, इस्माइल शाह साहब।
अच्छा जी, चलो उनको भी बहुत ज्यादा उनको भी सलाम। वो भी मेरे आपको भी वाजिब सलाम, एहतराम आपको भी है। सलाम। आप कैसे हैं हाजी साहब, खैरियत से हैं? ठीक बेटा, है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। और मेरे कैमरामैन हजरात, इनको भी बहुत ज्यादा दुआएं, प्यार और सलाम। सब आपको ऐसे ऐसे वेव करें, ऐसे हाथ हिला रहे हैं। जी, शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे कि नए हफ्ते का आगाज हो चुका है? बेटा, आज मैं नई बात नहीं है कि बेटू के साथ गुजरे हुए पुराने वक्त का एक आगाज करना चाहता हूँ बात का। जी 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 जी। अच्छा, ये हमारी सवाल के जवाब दे दें। हाँ हाजी साहब से सवाल भी हमने करना है एक। हाँ, जी, तो फरमाइए। अगर आप नाकाम होने में कामयाब हो जाए तो क्या आप कामयाब हो गए? नाकामी इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाती है। लेकिन अगर कामयाबी है नाकाम होने में, आंसर तो हो गए, नाकाम इन दी एंड कामयाब हो गए। नाकाम कभी नाकाम नहीं होता, हाँ। वो हमेशा कामयाबी की तरफ जाता है। हाँ, नाकाम भी एक गिरेगा, कामयाबी फिर है। सवार होगा, गिरेगा फिर सवार होगा, गिरेगा फिर सवार होगा। गुड। जी हाजी साहब ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी बातों को इग्नोर करें, ये खाली पेट ऐसी बातें कर रहा होता है। ये हार मुंह ऐसी बातें होती रहती हैं। और आप खैरियत से ऐसे हैं? ठीक है, जा चुके हैं जी। मैं चाहूंगी कि मैं आपको मिलाऊं आज एक ऐसी एंटरप्रेन्योर से जो कि नीड्स किचन चला रही हैं, वेरी टैलेंटेड, बहुत पढ़ी लिखी, वेरी एक्सपीरियंस, मुख्तलिफ चैनल्स पे जा चुकी है। और आज उन्होंने कहा कि जी रिदा, मैं तुम्हारे शो पे आ रही हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी देखने वाले हैं वो इस शो को अपना शो समझते हैं और कहते हैं जी हमारा हक है कि हम भी आएंगे। तो नाहिद शराजी मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बातें करेंगे। मैं रबीउल्लाह जा रहे हैं उधर Let's गप go. लगाने के लिए। अब अस्सलाम वालेकुम नाहिद। आपने तो बोला था खाली पेट है तो नाश्ता बनते हैं। खाली पेट नाश्ता बनते, क्या हाल है नाहिद? Fine, alhamdulillah. खैरियत से? Fine, वेलकम टू alhamdulillah. K2 TV। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड ऑलवेज क्या कहते हैं कि लोगों को भी एक अच्छा एक वो मिलता है और मुझे भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है। बिल्कुल। एंड नबीला, वेरी नाइस टू हैव यू विद Thank अस you so आल्सो much. बिकॉज़ यू आर माशाल्लाह सो एनर्जेटिक। Thank you so I was very watching much. you little while. It gives a very good feeling to है us ना? also. Yeah, we get Exactly. motivated. Thank you so much. Thank you so very much. आज नाहिद, उफ देयर सो मेनी जी। चटनी, क्या कुछ बन रहा है आज भाई? क्या है ये? ये जी नीड्स किचन का जो पहला जहाँ से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था जी। और ये मेरा सिग्नेचर डिश हो गया, इसको भेलपुरी। भेलपुरी भेलपुरी? भेलपुरी। भेलपुरी इज बेसिकली एन इंडियन डिश, लेकिन इसको मैंने थोड़ी सी इनोवेशन की है। अच्छा। बेसिकली दे आर द पूरीज, पूरियों के ऊपर चीज़ें होती हैं और फिर चटनियाँ होती हैं, लेकिन मैंने इसमें इनोवेशन किया कि मैं ना लेयर्स में सारों को कंबाइन करती हूँ, सो इट्स Okay. ईजी ऑल्सो टू ईट। और ये मेरे इवेंट्स पे भी बहुत गया, और ये जो हमने स्टॉल्स वगैरह किए थे विंटरफेड पे और इस्लामाबाद ईट वगैरह, वहाँ पे पसंदीदा डिश है, लोग बहुत हाँ, पसंद क्योंकि करते हैं। चटपटा है तो पीपल लाइक टू अच्छा भाई, हैव कितना अर्सा चटपटा। हो गया आपको इस फील्ड में? मुझे ऑफिशियली तो 4 years हुए हैं, अच्छा। क्योंकि मैंने वुमेन एक्स ज्वाइन किया था। फिर आपको पहले भी मैंने यहाँ पे शायद बताया था कि मैंने ये एंटरप्रेन्योर, फीमेल एंटरप्रेन्योर का कोर्स किया था वर्ल्ड बैंक के साथ। तो उनके साथ बाकायदा ग्रेजुएशन की थी एंड देन आई स्टार्टेड माय बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप में भी कोर्सेज होते जी हैं, जी जी, तालीम दी जाती है। एग्जैक्टली। तो वो ग्रेजुएशन की थी क्योंकि मैंने इनफॉर्मली इसलिए किया था कि जब यहीं से स्टार्ट किया था भेलपुरी से, अच्छा। तो घर से ही स्टार्ट किया था। मेरे घर में ही एक इवेंट था और इस्लामिक इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल की टीचर थी, उन्होंने खाया था, उनको ठीक। बहुत अच्छा लगा था। फिर उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में ईद मिलन है तो वहाँ बना दे, तो वहाँ पे सब लोगों को बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं तुम ऐसे करती। ईयर्स बैक अच्छा। इनफॉर्मली मैंने स्टार्ट किया था, उसमें मेरे बच्चे छोटे थे, बट आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। फिर NGOs में और फिर WHO में और इस तरह से रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। अच्छा जी। फिर खैर थोड़ी देर मैंने छोड़ा था क्योंकि बच्चे छोटे थे। फिर बच्चे जब बड़े हो गए तो देन आई मतलब जाहिर है वर्ड एक बात तो लाजमी है कि लोग बिल पे करेगा, क्योंकि नाम ही है बिलपुरी। नो इट्स भेल। ठंडी जगह तुम्हारी है, भेलपुरी है। हाँ, मुझे जी शुरू करिए, क्या कुछ है हमारे पास? अच्छा, मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि इसमें ना पूरियाँ बनती हैं। एक्चुअली किचन भी आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेट हो गया। मेरा दिल था कि लाइव वो करूँ, लेकिन टाइम भी मसला होता है, तो मैं थोड़ा सा बना के ले आई थी। एक साथ साथ बताती रहूँ बताती रेसिपी, रहे, हाँ, चीज़ें बताती रहे। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो पूरियाँ होती हैं। ठीक है, पूरियाँ पूरियों के बनानी। लिए जैसे नॉर्मली पूरी बनती है, उसमें मैदा हो गया, 1 कप मैदा है तो उसमें नमक थोड़ा सा, ऑयल और अजवाइन थोड़ी सी डालते हैं। उसको पानी के साथ जितना डो आपसे बन गूंद लें, सके आटे की गूंद लें। तरह से, हाँ, ठीक है, जैसे ठीक है। सॉफ्ट साइड डो बन जाता है, बड़ा सा पेड़ा बना लें, उसको आप बेल लें और उसके बाद कटर के साथ ना छोटी छोटी पूरियाँ बना लें। ये मैंने थोड़ा सा दिखाने के लिए किया था, ठीक, कि जैसे इस तरह की, इस शेप की और इस साइज़ की तकरीबन आ जाती हैं। आप पे है जैसे भी कर ले, मैं इस तरह करती हूँ बिकॉज आई हैव टू अरेंज इट इन अ बोल। ठीक है। अच्छा, पूरियों के ऊपर आती हैं जो चीज़ें, वो हैं आलू बॉइल्ड छोटे छोटे कटे हुए, ठीक। चने बॉइल्ड,
और बूंदियां हैं। अब ये बूंदियां जो मैंने वैसे दिखाने के लिए किया और ये पानी में सोक किया सोक था, किया हुआ है, तो हाँ, वो ठीक है, थोड़ा soft हो सॉफ्ट हो जाए। जाती है ना। तो ये चीज़ें डाल के और उसके ऊपर से फिर चटनियाँ होती हैं, जिनमें 3 चटनियाँ होती हैं, वो उधर डिस्प्ले भी ये है, है यहाँ पे जी, भी जो पुदीने बना की के मैं चटनी सुबह और साथ लाई क्या हूँ। है ये? जी ये एक है जी मिंट चटनी, ठीक। मिंट और धनिया पुदीना की जो मिक्स चटनी होती है, ठीक है। और ये खजूर की चटनी है ये जी। वाह। ये मीठी मीठी होती है और वो तीखा टेस्ट होता है, ये मीठा टेस्ट होता है। और तीसरी चटनी जो है वो है इमली की चटनी। तो ये तीनों जो कंबाइन होती हैं तो इसको एक खास टेस्ट मिलता है। स्टेप 2 जी स्टेप 2 पूरियां हमारी तैयार हो गई हैं। हाँ पूरियां तैयार हो गई हैं। पूरियों को भी आपने ये करना है कि दही लेके उसके अंदर नमक और लाल मिर्च थोड़ी सी डाल के उसको और पूरियों को सोक कर देना है, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे सोक किया है। ठीक, सेम ठीक। कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ये पूरियां हैं। पूरियों को डाल दिया बोल में और ऊपर से ये जो दही है थोड़ा सा डाल दिया ताकि वो सोक हो जाए। अगर ये है। नहीं करेंगे थोड़ी देर बाद वो सारा दही एब्जॉर्ब हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप के जो आपको ख्याल करना है। ये और अलवा पूरियां और ये हलवा पूरी वाली पूरी है, लेकिन वो तो बहुत ऑयली होगी ना, हाँ, ये oily होममेड और पूरी बड़ी है। है। अच्छा अच्छा ये exactly. साइज You अजवाइन है can इसके eat it अंदर। and see it. It's नाइस, थैंक यू। ये पूछ रहे थे जाके खाने को मिल जाता है। अभी आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने हलवा ये पूरी है तो बिल्कुल। फर्स्ट लेयर हो गई, पूरियां डाली, उसके ऊपर से हमने फिर चम्मच इसको हम इधर साइड पे कर देते हैं ताकि कोई गिरे ना। अच्छा अच्छा उसमें कोई नहीं, आपने आलू पहले डाल दिए, चने पहले डाल दिए, या बूंदियां डाल दी, जो भी ये तीनों चीज़ें ही जानी है। ठीक है। सो अपने हिसाब से क्वांटिटी जिसको जितना अच्छा लगता है वैसे डाल लें। ठीक है, तो उसके ऊपर आ जाएंगे चने, जी, उबले हुए चने। उबले हुए चने आगे, उसमें और भी भाई थोड़ा कितनी सा सर्विंग salt। बनानी कितने लोगों के लिए? ये अब डिपेंड करता है खाने वालों पे। लेडीज होती हैं तो 6 खा लेती हैं, मर्द होते हैं तो शायद 3 ही खा तीन पाए। ही खाएं, बिल्कुल सही ये है। इस सर्विंग में है। तो ये मेरी बड़ी पॉपुलर डिश है जी, हाईटीज़ वगैरह में भी जाती है, पार्टीज़ में भी जाती है और बहुत ज़्यादा वो। अच्छा इसी तरह ये बूंदियाँ जो पानी में पहले सोक की हुई थी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें डाल दी। तो बेसिकली हमने कुकिंग की है वो सिर्फ पूरियों की पूरियों बाकी की सारा की, वो है। पापड़ी और पूरियाँ तोड़ दिया फोन। अच्छा अच्छा ये तीनों चीज़ें आ गई। ठीक है जी। उसके बाद हमने चटनियाँ 1 by 1 डालनी है। ये जो अब- यहाँ जी सारा वो तो presentation हुआ डिस्प्ले हुआ के लिए है रखा है, ठीक यहाँ है। मैंने रखा जो सुबह आज मैंने बनाई थी। ये मिंट की चटनी है जिसमें धनिया और पुदीना और सब्ज मिर्च। अच्छा, ये कितनी ज़रा डालनी तेज़ है। अच्छा तेज है, ठीक हाँ है, ठीक इसमें ज़्यादा डाल लें तो अच्छा है क्योंकि मतलब इसी बिल्कुल का भिगो टेस्ट देना है इसको। हाँ एग्जैक्टली, तो वो टेस्ट इसी का आएगा। है। डूब जाए इसके डूब अंदर। जाए बिल्कुल। क्योंकि अगर कम डालेंगे तो फिर वो टेस्ट आएगा। चलते ही फ्रेश पुदीने की बनी हुई जी जी खुशबू बिल्कुल आ रही फ्रेश, है। सुबह आने से घर पहले में ये बनाइए। धनिया पुदीना लगा लें, बड़ा अच्छा बहुत लगता अच्छा है, fresh। बहुत फ्रेश का तो अपना ही एक टेस्ट होता है। Exactly। ये सारा डाल दिया। उसके बाद आपकी मर्जी, आप तीनों चटनियाँ इकट्ठी डाल दें या ये है कि सेव और ये चीज़ें डाल दें, लेकिन ये थोड़ी सी ना सौगी हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा मुझे याद आया, ये जो पूरियाँ मैं आपको दिखा रही थी, इसका मैं आटा जो बच गया था वो थोड़ा सा दिखाने के लिए लाई थी ताकि लोगों को समझ आ जाए कि व्हाट टाइप ऑफ डिशेस। ये इसी तरह का एक डो बनता है। ठीक है, ये इसके अंदर अजवाइन डाला हुआ है थोड़ा सा, ये अजवाइन। इसमें थोड़ा सा हाँ ये वो है जी taste आता आटा है। और फिर फ्राई करने के बाद फिर ये फिर ये ऐसा आ हो जाता जाता है। डीप फ्राई ठीक है जी? करते हैं, डीप मतलब कढ़ाई में कर लें। ठीक है। उसके बाद ये आ गया खजूर की चटनी। ठीक। खजूर जो है बहुत मजे की है। खजूर की मीठी मीठी सी होती है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी सब्ज मिर्च डाली होती है, हल्की सी। ठीक। लेकिन यह है कि खजूर का अपना जो एक टेस्ट होता है। खजूर की है कि आप उसको डीसीड कर लें, उसके गुठलियाँ निकाल निकाल लें। लें और उसको सिरके में थोड़ा सा स्टीम कर लें सिरका ताकि कौन वो सा वाला? वाइट विनेगर ले synthetic लें। सिरका जो होता है। synthetic। ठीक है, ठीक उसमें ये है कि ये थोड़ी सी ना सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक जब है ये जी। सॉफ्ट हो जाएं तो फिर आपने ब्लेंडर में खजूर डालनी है और उसमें अपनी जो जो और चीज़ें कोई मिठाई डालनी नहीं हैं। किया आपने? नहीं नहीं, खजूर इन इटसेल्फ इज मीठा ना। हाँ तो जबरदस्त, मीठा नहीं जबरदस्त। का। अब ये दूसरी चटनी होगी एंड थर्ड इज दिस इमली। इमली की चटनी जो है वो जैसे कि आपको पता है इमली मेरा खट्टी फ्रेंड खट्टी का नाम है, वैसे वो फ्रेंड का नाम इमली है? वो यूएस में होते हैं। खट्टा खट्टा सा है। खट्टा मीठा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा ना अबीला के साथ। यस एग्जैक्टली। तो ये हो ये गया। खुद भी ऐसे ही है। हाँ इमली वो मैं और देखती खजूर की हूँ, चटनी, आई ना? वॉच यू ऑलमोस्ट एवरी शो। तो अच्छा पीछे ये आगे तीनों की दही चटनी हो में गई। सोक की हुई हमारी पूरियां, जी। उसके ऊपर आलू और चने की एक लेयर आ गई और फिर चटनियां उन्होंने डाल के इसको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि ऊपर तक। अब ये तीनों ब्लेंड हो जाएंगी जब हम सर्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद 1 by 1 आपने ये जो निम्को स्टफ है जिसमें मैं आपको बताती हूँ, एक तो ये हो गया चेवड़े,
चिवड़ा चिवड़ा yes. जो मीठा चिवड़ा, हाँ। नमकीन चिवड़ा मिलता कराची से ज्यादा है, मिलता है ये क्या? मुरमुरे हैं, मुरमुरे। जिसको आम लोग जो हैं फुलड़ियाँ बोलते हैं, लेकिन हैं, क्या मुरमुरे बोलते हैं? ये तो बड़ा अजीब सा नाम है। या मुरमुरे चलाएंगे हाँ जी हम। मुरमुरे, मुरमुरे, इट्स कॉल्ड मुरमुरे। आपका सब इंग्रेडिएंट्स उनके नाम लेना भी एक चैलेंज चैलेंज है एग्जैक्टली। और ये सेव है, तुम तो ना ही लेना, पता नहीं क्या नाम बना दोगी। और ये दाल माश है। अब दाल आप देखो, माश। 1 2 3 4 वाओ, things, ठीक है? जबरदस्त। तो ये सारी चीजें जाएंगी, मैं हाथ यूज कर लेती हूँ, हाथ से कर ले। हाथ से कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। वो इससे जरा पता चल जाता है कितना चिवड़े आपने अच्छा, डाले। आपको आदत है मेजरिंग स्पून यूज करने की? हाथ नहीं, से? नॉट मच, नहीं ना? मेजरिंग नहीं, बेकिंग में क्योंकि यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, हाँ। तो फिर वो तो मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स होते हैं, लेकिन अदरवाइज जो है तो वो तो इसी तरह डलता है। और अब तो इतना तजुर्बा हो गया हुआ है कि जितनी भी जल्दी करूं, जो भी करूं, अगर लोग कहते हैं exactly हस्बे वैसे जायका डलता है। नमक डाले तो क्या मतलब, कितना? जितना आपको अच्छा लगता है। बाज लोगों को नमक कम चाहिए होता है तो वो कम डालें, जिनको जरा थोड़ा सा फीका और मतलब वो चाहिए वो ज्यादा डाल लें। तो वो हस्बे जायका मीन्स के डिपेंड करते हैं कि आपका food टेस्ट कौन क्या सा है। अच्छा ही है, ठीक है। वो हाफ टी स्पून भी हो ये सकता है, वो सेव- चुटकी सेवइयां? ये हाँ सेव नमकीन? बोला जाता है इनको, सेव? सेव। स्यों। तो साथ साथ Chinese सीखे भी ना, है? चाइनीज नहीं है ये। नहीं इंडियन है। अच्छा ये दाल है जी, एक कॉलर है माश की। जी, लेट्स सी हमें कौन ज्वाइन कर रहा है। नाहिद से सवाल कौन कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू K2 शहर। हेलो। मैं कहना ये चाह रही हूँ आपसे कि आप मुझे कभी किसी बुलाती हैं ना मेहमान वगैरह बात करने के लिए, तो आप जो अचार बनाते हैं मुख्तलिफ सालन टाइप के बनाते हैं, एक चैनल पे बनाते थे, लेकिन वो अब नहीं बना रहे, उनका नाम भी नहीं ले सकती शायद मैं, तो वो उनको अगर बुला के आप उनसे मुख्तलिफ अचार पूछ लें, क्योंकि आजकल अचार टाइम नहीं है लोगों के अचार है पास। सर भी। अच्छा, हमारे तो आपने पास उन्हीं का टाइम नहीं अचार होता, जो देखना है या वो कोई और भी करते अचार हैं। बना सकता है? तो हाँ, अचार की बात कर रही हूँ, चारों ठीक है। की, जो सालन टाइप के अचार बनाता है वो कोई मसला चैनल नहीं। पे। आज के लिए ये अब वाला नहीं आ अच्छा रहा हो वो, जाए। कभी आज के कभी लिए आपने भेलपुरी ट्राई करनी और अगले हफ्ते आपको अचार सिखाएंगे, ठीक है? कब? अगले वीक इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाम नहीं बताया था लेकिन बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये हमारी भेलपुरी रेडी हो चुकी है जी। इसके ऊपर हमारे हो गए स्यो हाँ जी, और मुरमुरे, चिवड़े चिवड़ा, और दाल माश, दालमाश। ये सारी चीजें हो गई। ये सेकंड आपकी स्टेज हो गई, और लास्ट जो स्टेज है उसमें आपने ये दही डालना है, एक और लेयर, ये वाला नहीं आ गया? अभी ये तो एंड में आएगा। अच्छा, ब्रेक। हाँ बस अभी ब्रेक ले रहे हैं, बस ये बस आखिरी ये हो गया ऑलमोस्ट। तो ये दही जितना भी आप डालेंगे, ठीक एंड ठीक देन ये जो पापड़ियाँ हैं इनको साइड पे जरा थोड़ा सा सेट भी कर लेंगे। जी नाहिद ने हमें ज्वाइन किया था नीड्स किचन से, एक्सपर्ट है खाना बनाने के लिए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ये अवेलेबल है इनके पास सारे नीड्स किचन जो है, आप उनको सर्च कर सकते हैं, इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। और आज इन्होंने हमारे लिए बनाया है भेलपुरी। अभी हम ट्राई करेंगे, लेकिन नाहिद कुछ कहना चाहेंगी इससे पहले कि ब्रेक पे जाएं? नहीं बस ये कि ये बहुत एक अच्छी सी डिश है, इसको ट्राई करें। हमारे जो मैंने आपको बताया था नीड्स किचन की बहुत ही पॉपुलर डिश है। वैसे हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, ठीक। तो यू कैन कॉल एंड ऑर्डर अस, और बनाना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आई एम अवेलेबल। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। तो ये जी हमारी डिश तैयार होगी ऑलमोस्ट। और ये साजिश हुई गुलाल भाई, कोई वो प्याला प्लेट कोई कुछ दें मुझे, या इसी में खा ले हम? नमक रह गया। बोल पड़े हुए। अच्छा जब Search for सर्व the करें boards. तो ये चटनियाँ साथ सर्व करें। ठीक। ये मैं इधर कर लूँ डिस्प्ले? हाँ हाँ, Yeah, क्यों नहीं, व्हाई तो नॉट, ये व्हाई हो नॉट। गया, और ये इसके साथ पापड़ियाँ करें ताकि ये थोड़ी देर में ना, क्योंकि सौगी हो जाती हैं, तो फिर बेहतर होता है। ताकि हाँ, ये- sure। ताकि आपका ये जो है ना ये तो जब आप सर्व करते हैं तो साथ साथ पापड़ियाँ फ्रेश हों ताकि क्रिस्पी एक आ जाए उसमें। तो हमने आप, बल्कि मैंने तो नहीं, मैं तो खैर ऐसी खाम खाई इनको तंग करने के लिए खड़ी हो गई थी, लेकिन नाहिद शिराजी ने जो कि नीड्स किचन से आपके लिए भेलपुरी बनाई है, और इस ब्रेक में देखना इसके साथ क्या होने वाला है, इसके साथ जो सलूक होगा तौबा तौबा करने भेलपुरी ने। मिलते हैं जरा छोटे से ब्रेक के बाद, और जब तक हम एंजॉय करेंगे नाहिद शिराजी की बनाई हुई भेलपुरी। आप देख रहे हैं K2 TV, sir. K2 शहर विद रिदा इमरान। थैंक यू जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर विद रिदा इमरान। मेरे से मुलाकात होती है आपकी एवरी मंडे और ट्यूसडे, और कोशिश करते हैं कि ऐसे पावर पैक प्रोग्राम लेकर आएं कि आप पूरा हफ्ता उस फ्लेवर को एंजॉय करते रहें। जैसे कि मैंने नाहिद शिराजी की बनाई हुई भेलपुरी ट्राई की है, और सारे लोग तैयार बैठे हुए हैं कि जो है ना कब उस पर हमला करें, लेकिन मैं अपना हिस्सा बना के ले आई साइड पे। बातों इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे पास कुछ ऐसे मेहमान आने वाले जिनका मैं इंतजार कर रही हूँ। आइए मिलाते हैं, बड़ी सीरियस बात है हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए जनाब। वालेकुम अस्सलाम। एजाज गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे? अस्सलाम। आइए। रिजवा, अस्सलाम वालेकुम। धूप में खड़ी हो, धूप में निकला ना करो, रूप की रानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? आइए जनाब। अभी हम तारुफ कराते हैं सबका।
बैठिए। जी, मेरे साथ मौजूद हैं दो ऐसी शख्सियात जिनसे हमने, जो बिल्कुल नॉन सीरियस किस्म के लोग हैं, मैं इनको जानती हूँ, लेकिन आज सीरियस बातें होंगी, हंसी मजाक के साथ कोटिंग हम करते रहेंगे। मिसबा शहजाद खान एक एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रेनर हैं, इसके अलावा एक मदर भी हैं और कुछ शिकायतें, कुछ बातें लेके आई हैं हमारे पास। इन्हीं के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ हमारे शामिल होंगे वेरी टॉकेटिव, ताल्लुक तो इनका पढ़ाने की फील्ड से है, बाहर से मास्टर्स कर आए हैं और पता नहीं कितने मास्टर्स किए, ये भी नहीं पता मुझे, ये मुझे बताएंगे अभी। जब मैंने कहा इजाज़ साहब मुझे अपना प्रोफाइल भेजिए तो एक लंबा सा टेक्स्ट आ गया, मैंने कहा है ये कौन है, कहते ये मैं ही हूँ। पढ़ाने के शोबे से इनका ताल्लुक है, आजकल एथिक्स पढ़ा रहे हैं और ये भी कुछ नौजवान नस्ल के हवाले से कुछ शिकायत लेकर आए हैं, कुछ सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। दोनों अपने अपनी फील्ड के माहिर हैं, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम फॉर्मली सलाम। सलाम। इतना धीमे धीमे तो आप नहीं बोलते इजाज़ भाई। कुछ एनर्जी बात के लिए बचानी है। अच्छा, आज इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और आपकी हमें ताउन की ज़रूरत है। वो है कि नौजवान नस्ल में हमारे जो रिवायती इक़दार हैं, जो एक हमारी वैल्यूज़ हैं, वो ख़त्म होती जा रही हैं। क्यों ख़त्म होती जा रही हैं? उसमें कहाँ कहाँ हमारा भी कसूर है। जारी बात है, हमने जो चीज़ तैयार करके अपने बच्चों को दी है वो उसी को आगे लेके चल रहे हैं। इसी हवाले से हमारे पास दोनों मेहमान मौजूद हैं, अपने अपने तजुर्बात ये बताएंगे, अपनी अपनी जो शिकायत है वो भी करेंगे, सोल्यूशन भी देंगे। हम ऐसा काम नहीं करते कि सिर्फ आपके सामने शिकायत लेकर आ जाएं, सोल्यूशन भी आपको बताएंगे। आपका कंट्रीब्यूशन कॉल्स के जरिए होना चाहिए। 410-2251 पे कॉल कीजिए और बताइए कि आप एज अ पेरेंट कितना रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्या मैं सही कह रही हूँ कि शिकायत है? हमारी मिसबा इजाज़ साहब दोनों बताएंगे। जी बिल्कुल है जी, तैयार होकर आए आप? तैयार? मैं सारा दिन डील उन्हीं से करता हूँ, यूनिवर्सिटी बच्चों से। फौजी फाउंडेशन में पढ़ा भी रहे हैं? फौजी फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ और अंडर ग्रेड पे जो बच्चे आ रहे हैं, ज़ाहिर है वो कॉलेज, स्कूल और घर की ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। उन सब का निचोड़ जो हम देखते हैं कि ये क्या बन के आए हैं, अब हमने इनको क्या बनाना है, तो इट फील्स डिफिकल्ट कि हाउ टू टैकल दम, क्योंकि दे आर नॉट सीरियस इन लिसनिंग और कीपिंग ऑन ट्रैक। उनका ऑब्जेक्टिव भी नहीं है एक्चुअली, फोकस नहीं है उनका कि हमने करना क्या है। बस वो समझे वालिदैन ने छोड़ दिया यूनिवर्सिटी में यहाँ खेल कूद के डिग्री लेके निकल जाना है। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू बी सीरियस अबाउट। तो मैं एथिक्स का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मेरा फोकस यही है। एथिक्स इज़ नॉट कि वही बेसिक अखलाकियात जो घर से या कहीं इस्लामियात में ही पढ़ते हैं सब, लेकिन उसको प्रोफेशनली ट्रीट करना है कि आपने प्रोफेशनल बनना है। तो उसके अंदर जो है आपको इस तरह थोड़ी जाएंगे जैसे अभी हैं। यूनिवर्सिटी इज़ ए ट्रेनिंग प्लेस फॉर यू एंड दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द फील्ड। लेकिन वालिदैन ये भी तो कहते हैं कि हमने तो भेजा इसीलिए कि आप उन्हें सिखाएं, फायदा क्या? हाँ, उस पर मैं बात करूँगा थोड़ी सी डिटेल से। उसमें ये है कि वालिदैन ने जो तैयार यही किया है कि जैसे बच्चे ने बोलना सीखा, सीधा मॉन्टेसरी भेज दिया, प्री के में भेज दिया, ठीक है। वो जो साइंटिफिकली और रिलीजियसली और कल्चरली जो है कि 4-5 साल बच्चे को जो है वालिदैन के साथ रहना चाहिए, टू नो व्हाट दे आर एंड हु दे आर, और वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह के रोल मॉडल हैं। वो अब बच्चे को आप डे केयर में भेज दें, उधर भेज दें, तो वो रोल मॉडल उनके वो बन जाते हैं ना कि आप। सही। तो उस केस में जब वो जैसे ही, मेरे तो ये सोचा है कि जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है आप पीछे रह जाते हैं वालिदैन। अच्छा। क्योंकि उसके बाद तो वापस आता ही नहीं है वो। सही आता है तो सोने के लिए या रेस्ट करने के लिए या पैसे लेने के लिए या चीजें लेने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, सही। आप भी थके हुए, वो भी थका हुआ है। जब वो आ जाते हैं तो उसके बाद आप क्या उनकी बिल्टअप करेंगे, चाहे वो कैरेक्टर बिल्डिंग है, चाहे एथिकल बिल्डिंग है, और एजुकेशन में ट्यूटर लगा दिया ना कि आप उसके साथ देखें। और मुझे हैरत ये होती है कि हम लोगों ने जब पढ़ा है तो उस वक्त वालिदैन एजुकेटेड नहीं थे, ना यूनिवर्सिटी देखी, ना कॉलेज स्कूल पढ़ लिया, लेकिन उनके सिखाए हुए बच्चे जो हैं वो कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। बिल्कुल सही। और वो स्कूल में जाते हैं तो टीचर का एहतराम करते हैं और फोर्सिबली नहीं करते, या मजबूर। आज का बच्चा मजबूरन सर कह देता है क्योंकि वो कोर्स पढ़ रहा है मुझसे, उसे ये खतरा है कि अगर मैंने बदतमीजी की तो ये मेरे मार्क्स जो है वो काट देंगे, ग्रेड मेरा खराब कर देंगे, ठीक है। तो अदरवाइज जैसे ही वो कोर्स पढ़ के निकलता है उसके बाद फ्यू ऑफ देम ओनली कि मुड़ के देखते हैं वापस कि टीचर हमारा कौन था, या वापस उसके पास आना है या नहीं आना, या गुजरते हुए सलाम कर लिया है, या बड़ा वेल बिहेव हो गया। बहुत कम है उसमें से। और इसमें स्कूल कॉलेज सिर्फ पॉलिश करने के लिए हैं, यूनिवर्सिटी सिर्फ उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए, लेकिन उसकी बेसिक एथिक्स और उसकी ग्रोथ जो है वो, चाहे पहले 5 साल जो है वो वालिदैन और फैमिली का जो है वो रोल है। तो मिसबा, आपको लगता है कि हमारी फैमिली वैल्यूज एक्चुअली खत्म हो गई, इस वजह से हमारा पूरा एक माशरी निज़ाम जो है, माशरती निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है? बिल्कुल इसी तरह है। हमारे जो बच्चे हैं वो तरबियत, बेसिक तरबियत घर से लेके निकलते हैं।
स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत बाद में आता है। ठीक है। आपने घर में क्या देखा पहले 4 साल में 5 साल में जब बच्चा स्कूलिंग स्टार्ट करता है, फिर प्राइमरी लेवल तक वो जो है वो घर वालों एक तरह से घर वालों के कंट्रोल में होता है। सही। फिर जब हम देखते हैं ना कि बच्चा कॉलेज गया है, वहाँ से वो नई नई चीज़ें अडॉप्ट करता है, ठीक। जो कि हमारे घर में नहीं हो रही होती। वो घर वालों के लिए भी एक नई चीज़ होती है। सही। कि कॉलेज, अम्मी आपको क्या पता कॉलेज में तो इसी तरह होता है। लाइक हमने कभी कॉलेज नहीं देखा। हाँ। अच्छा अम्मी आपका कॉलेज पुराना था। अच्छा सही। हमारा नया है। हमारा ये बात आ गई। यूनिवर्सिटी तो फिर बहुत ही एक बात की बात है। तो वो चीज़ें डेफिनेटली ख़त्म हो गई हैं, जो चीज़ें हमने फॉलो की थी या जो हम देख के बड़े हुए हैं। सही। फिर इजी एक्सेस इंटरनेट का। सही। सोशल मीडिया आपके हाथ में है। मैं उस बच्चे को, अपने दोनों बच्चों को बता रही हूँ, नहीं बेटे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मेरे 2 बेटे हैं। दो बच्चे हैं, बड़ा मेरा बेटा है और छोटी मेरी बेटी है। ठीक। उनको मैंने कोई भी बात बतानी है, कुछ करना है, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। लेकिन जब वो कॉलेज जाएंगे, वो यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ से वो कुछ और देखेंगे। फिर वो कंफ्यूज होंगे तो वो नेट खोल के बैठ जाएंगे। नेट पे उनको तीसरी चीज मिलेगी। फिर उन्होंने फॉलो किसको करना है? वो फिर ये कहते हैं कि अच्छा पेरेंट्स तो कहते ही रहते हैं, अम्मी सुबह से शुरू होती हैं, रात तक बोलती रहती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा दोस्त ज्यादा बेहतर बता रहा है। हर घर का एक अपना माहौल है। बिल्कुल सही। हर घर में एक अपनी वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक। वहाँ पे आके क्लैश बहुत हो जाते हैं। सही। वहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एजाज साहब ऐसा भी तो है ना कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। पेरेंट्स इतना खौफजदा बच्चे को कर देते हैं किसी कुछ सोसाइटीज में, कुछ घरों में ना सोसाइटी नहीं, वो खौफजदा वाले में भी जो होता है ना, जब उसको रिलैक्स टाइम मिलता है और अगर उसकी देखो, 2 वालिद और वालदा दोनों के लिए ये रोल है कि वालिद थोड़ा सख्त रहना चाहिए ताकि बच्चे को थोड़ा हो कि इसने मुझे सीधा रखना है। ठीक है। वालदा सॉफ्ट ज़रूर होती है, लेकिन जैसे हमारी वालदा ने ये किया कि वो पढ़ी लिखी इतनी तो नहीं थी उस वक्त, लेकिन उन्होंने एक वालिद साहब के साथ एक थोड़ा सा बीच में रखा था गैप, और एक ब्रिज बनी हुई थी कि भाई वो आएंगे तो मैंने उसकी शिकायत कर देनी है। ठीक है। उन्होंने कुछ कहना नहीं कहना, तो जैसे ही वालिद साहब ने घर आना, बच्चों ने छुप जाना कि कोई हमने गलती की हो। छुपना जरूरी है? नहीं, सुने ना, उसका ये हुआ कि उसका रोल, वो अपना रोल प्ले करते रहे। ठीक है। और एक हमारे बीच में होता ना उस वक्त, लेकिन जब जरूरत होती थी हमसे प्यार मोहब्बत करते थे, हर चीज उन्होंने कंट्रोल की थी। अच्छा, लेकिन वालदा ने, चूंकि अगर वालदा ने ये कहना है कि वाले मतलब हस्बैंड से छुपानी है चीजें, तो वो थोड़ी बहुत कह भी दे देती ताकि थोड़ा इनको रहे कि हाँ शिकायत हो जाएगी तो क्या होगा। ऐसे नहीं कि हर वक्त, और पहले तो मारते भी थे बच्चों को, कुछ भी नहीं करते थे मतलब, लेकिन बच्चे थोड़ी हद तक। अच्छा, स्कूल में भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा थी उस वक्त कि अगर पेरेंट्स ठीक हैं, आगे टीचर सख्त मिलते थे, तो पढ़ाने पर उनका फोकस होता था और गैर जरूरी चीजों में नहीं पढ़ते थे। और गवर्नमेंट स्कूल थे, सिंपल स्कूल थे, ये किंडरगार्टन। इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। बड़ा मजे की गपशप हो रही है और वाकई हमें इस बारे में सोचना चाहिए कहाँ वो चेन टूटी कि हम अपने बच्चों को वो इकदार, वो वैल्यूज नहीं दे सके जिनसे हम उनकी उम्मीद रखते, जिन्होंने आगे नस्ल को पहुंचानी है। ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, हमें कॉल कीजिए 41022251। आप देख रहे हैं K2 सैर, एजाज गुल साहब मौजूद है, मिसबा शहजाद खान मौजूद है और हम बात कर रहे हैं फैमिली वैल्यूज की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू K2 शहर। आप देख रहे हैं मेरे साथ, और इतना मजे का बैकग्राउंड म्यूजिक है कि वॉल्ट्स करते करते मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरूं और यूं घूम के पूरा सेट दिखाऊं और फिर अब बातें करें हम पेरेंटिंग के हवाले से। ये कुछ ना हो तो लाइफ में मजा ही नहीं आता। साथ साथ हम एंजॉय कर रहे हैं। भेलपुरी जो बनाई है नाहिद ने और मिसबा कह दी कि मेरे लिए नहीं बचाई तो एजाज साहब खा गए। अभी भी देखिए वो नॉन स्टॉप खा रहे हैं। चीज अच्छी हो तो खानी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और एंजॉय करना, यही उसकी एप्रिसिएशन है। बिल्कुल बिल्कुल, आप खाएं खाएं, बहाने देखे कितने मजे के बहाने बनाते हैं, खुद भी शौक है खाने पकाने का। आपकी अपनी प्लेट भी तो और वो मुझे ऑफर कर रहे हैं कि रिदा की खा लो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इस किस्म के मजाक करने की। अपनी प्लेट से कैमरा शुरू करें। देखिए मैं तो बड़ी सोफिस्टिकेशन से खाती हूँ ना, आराम आराम से, वो कैमरे के सामने वो खा नहीं सकते हम। अच्छा, हम बात कर रहे हैं आजकल के बच्चों के हवाले से कि वो क्या इकदार है, वो क्या वैल्यूज है जो उनमें लैक करती हैं, जो उसमें नहीं है। और मुझे लगता है कि अपनी हम रूट्स से जो है वो अलहदा हो गए हैं। बिल्कुल। जैसे आपका ताल्लुक कहाँ से एजाज साहब? बेसिकली पेशावर से। पेशावर से हैं। और आप मिसबा? मैं बेसिकली लाहौर से। लाहौर से हैं। तो वो जो मादरी जुबानें हैं हमारी, उसको आपके बच्चों ने अडॉप्ट किया कि नहीं किया? किया। हम लोगों, मेरे चूंकि वालिद आर्मी में और हम लोग वही पोस्टिंग्स और पूरा पाकिस्तान, तो उस तरह पंजाबी घर में नहीं बोली गई।
सही सही। लेकिन जितनी भी बोली गई जो भी है बच्चों के साथ, और बच्चों को समझ भी आती है, बच्चे बोलते भी हैं जब ज़रूरत होती है। सही। लेकिन वाकई फैमिलीज में अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। खत्म। कसूर किसका हुआ फिर? सवाल तो वही रह गया ना, किसका कसूर है? पेरेंट्स का ही है, पेरेंट्स की गलती है कि फॉलो करना चाहिए। और बच्चों के साथ जो है मादरी ज़बान में बातचीत इतनी हो कि वो बोलें और समझें, बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाए। जब कहीं बोलनी पड़े या समझने के टाइम आए तो वो ब्लैंक हो जाए, वो चीज़ ना हो। ठीक। तो इतना ज़रूर होना चाहिए। जाहिर साहब आप क्या कहते हैं? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। ठीक। मैं तो चूँकि स्कूल एज में यहाँ हम माइग्रेट कर गए थे, शिफ्ट कर गए थे। तो क्लास 6 से सही। मैं यहाँ हूँ। फिर भी हमारा चूँकि आना जाना था उधर पेशावर, तो उसमें हमारी तो लैंग्वेज रही। सही। लेकिन बच्चों में से जिनके मतलब इन लॉज मेरे भाइयों के जो हैं पेशावर में हैं, 2 जो हैं मेन, वो तो आते जाते रहते हैं। ठीक है। तो उनके बच्चों ने ननिहाल से या जो भी था ना, वो अपनी लैंग्वेज सीख रही है। सीख, फिर हम लोग इधर रहे हैं। फिर मेरे बच्चे जो अर्ली उनकी स्टेज थी, स्कूल से लेके तो हाई स्कूल तक हम यूएसए में रहे हैं। ठीक है। तो उस वक्त वहाँ तो यही मुश्किल था कि हम उसको उर्दू भी कंटिन्यू करें साथ। तो लेकिन हमने की है, सही। उर्दू से नहीं हटे हम। घर में उर्दू ही रहती थी मेनली, और इंग्लिश ज़ाहिर बाहर भी इंग्लिश बोलनी, स्कूल में ही बोलनी, तो हम घर में क्या इंग्लिश बोलें। तो इस वजह से उनको फिर इस्लामिक स्टडीज़ मस्जिद भी जाते थे, उसकी वजह से उनको कल्चर जो अपना टच था सारा वो पता था, ताकि जब यहाँ आए तो उनको स्ट्रेंज फील ना हो कि हम कहाँ आ गए हैं। ठीक है। तो ये लेकिन ज़रूरी होता है कि अगर आपने रहना है उस एरिया में जिस जगह हैं आप, तो वहाँ की लैंग्वेजेस, और दूसरी कंट्रीज़ को देख लेना, उनके सक्सेसफुल होने का राज यही है कि वो अपनी लैंग्वेज पहले टीच करते हैं। इंग्लिश इज़ द सेकंड लैंग्वेज। अच्छा, ठीक है। हमारे यहाँ इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है हर जगह पे, उर्दू सेकंड है, और उर्दू और इंग्लिश आपके सिंध, KPK, बलूचिस्तान के लिए सेम डिफिकल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बल्कि इंग्लिश आसान है उनके लिए, उर्दू मुश्किल है। उर्दू ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। तो ये तो लेकिन कल्चर जहाँ पे जैसे पेशावर में रहते हुए ये मैंने फील किया, वो लोग अपनी पश्तो भी उसमें 5th 6th 8th तक जो है पढ़ाते हैं। रीडिंग राइटिंग दोनों। ठीक है। तो उनको ये फ़ायदा होता है कि वो जब ट्रैवलिंग करते हैं, आते जाते हैं, वहाँ बोर्ड, जैसे अफगानिस्तान जाए उधर तो बोर्ड पश्तो में लिखे हैं, फारसी में लिखे हैं। फारसी वहाँ पढ़ाते थे सेकंड लैंग्वेज। तो आप खुद पश्तो फ्लुएंटली बोल लेते? जी। अच्छा। उसकी वजह से वो जो कम्युनिकेशन जो आप बात करी था, आपने देखा होगा कि ये पंजाब के और KPK के लोग ज़्यादा मोबाइल हैं, मतलब हर जगह चले जाते हैं। अच्छा, सही। इसलिए कि मल्टी लैंग्वेज इनका ठीक एक एनवायरनमेंट है। हर तरह की लैंग्वेज, पोटवारी, पंजाबी, पश्तो, सराइकी, सब बीच में मिक्स हुई हैं सारी ना, और करीब करीब की हैं। तो इनको ट्रैवलिंग में और कहीं पे बिजनेस करने में कोई इतना इशू नहीं होता। तो वहाँ सेटल भी जल्दी हो क्या जाते हैं। लगता है जो हम शिकायतें करते हैं? अच्छा, एक शिकायत जो नौजवान नस्ल की तरफ से आती है वो ये भी है कि जी पेरेंट्स बड़ा एग्जैजरेट करते हैं। हमने तो पता नहीं कितने मील पैदल चल के स्कूल गए हैं, कितनी मेहनत की है, खंबे के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। तो हम लोग ही काम करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं बच्चों को प्रेशराइज करने के लिए। नहीं, एग्जैजरेट नहीं करते, तब वाकई मुश्किल था। देनी पड़ती है ना, कि अगर मेरे पास टाइपराइटर भी नहीं था, लैपटॉप भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, बट स्टिल आई वाज गोइंग स्मूथ, ऑल्दो कि आई वाज नॉट वेरी मच हार्ड वर्क या बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला भी नहीं था। सही। बट आई हैव टू फाइंड माय वे आउट ना, मतलब खुद आगे बढ़ाऊं। पेरेंट्स साथ नहीं गए उंगली पकड़ के। देखिए, पहले शहर में एक कॉलेज अच्छा, एक यूनिवर्सिटी दूसरे शहर में जाना पड़ता था, इस तरह था। तो वो वाकई मुश्किल तो थी। अभी एक ही शहर में आपको 15 कॉलेज मिल जाएंगे, चॉइसेस मिल जाएंगी, ऑप्शंस मिल जाएंगी। यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी सारी हैं, एक नहीं दो नहीं 3। फर्क तो है। फैसिलिटीज हमने दे दी है, मोबाइल फोन्स पकड़ा दिए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, अपने आप को तकलीफ में डाल देंगे, बाहर खाने खिलाने, ब्रांड पहनाने, अच्छी अच्छी चीजें देनी। तो डू यू थिंक हमने डिवैल्यू कर दिया अपने आप को? बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि आपने उन लोगों ने उनको इतना तनासान कर दिया है, मतलब उनको हार्ड वर्क नहीं दिया कि खुद भी कुछ करे। जैसे अभी मैं बता रहा था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ ना, अभी भी पेरेंट्स उनको छोड़ने आ रहे हैं। हमारे वक्त में इतनी कम्युनिकेशन नहीं थी, वालिदैन अपने काम में लगे, वालदा घर में, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें स्कूल पहुंचाया 6th तक। उसके बाद मेरे वालिद को नहीं पता, मेरी वालदा को नहीं पता कि मैट्रिक पास किया, FSC। उस वक्त ज़्यादा थे। उस वक्त ये खरकारी और जो किडनैपिंग, बच्चों को उठाना, कैंप बहुत थे, आबादियां कम थी। ये आए हुए थे सारे बंजारे टाइप ना, उठा के बच्चों को ले जाते थे। बेगर्स वगैरह बहुत ज्यादा था, पता भी नहीं चलता था गए किधर। ठीक है। उस वक्त मीडिया नहीं था ना जो बताता कि ये हो रहा है। एक अखबार था, तो अखबार में खबर आते आते भी टाइम लगता था। तो उस वक्त ये था कि हमें बस स्कूल पहुंचा दिया
अब स्कूल के बाद अपने बेस पे हमने 6 के बाद मैट्रिक करके एडमिशन लेने कॉलेजेस में खुद गए, वालिदैन नहीं गए, ना गाड़ियां थी ना कोई सपोर्ट थी, इतने ही पैसे मिलते थे जो वहाँ जमा कराने हैं। सही, ये नहीं कि जेब में डाल दी पैसे, कोई आसानियाँ उस तरह से नहीं देते थे, लेकिन ट्रेनिंग थी कि आपने अर्न करना है सही, और खुद करना है। डिग्री और एजुकेशन अर्न करनी पड़ती है, न कि प्लेट में रख के लेनी पड़ती है। लेकिन हम जब घर से उसको हर चीज़ प्लेट में देते हैं, तो एक सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे आपका बच्चा आजकल जैसे ऑनलाइन हुआ पिछले 2 साल, उसमें क्या मसला हुआ, घर से बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, ऊपर से माँ आती है या बहन आती है कि वो तूने नाश्ता नहीं किया, तो उधर ही उसके मुंह में नवाले डालने शुरू कर देती है। अच्छा, ऐसा हुआ आपके साथ भी ऑनलाइन क्लासेस में? करते हैं, उठते ही नहीं जगह से, तो उस दौरान वो क्लासरूम नहीं रहता। बिल्कुल से, हाँ, एक एम्बियंस अच्छा, होता है, दूसरी environment एग्जांपल जो मेरे इवन यूनिवर्सिटी में भी हुई है, मैं अब लैब में पढ़ा रहा हूँ और लैब में बच्चे बैठे हैं कंप्यूटर के सामने, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो मैं क्लास में तो मूव नहीं कर सकता, सही, ठीक है, पीछे लैब अटेंडेंट बैठे हुए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है जरा लुक आफ्टर। मैं पढ़ा रहा हूँ और वो गेमें खेल रहा है उसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। ओके। मतलब ये गेमों की प्रैक्टिस और सारी ज़ाहिर है घर में फैसिलिटी मिली है, घर में भी सारी आती है, और ऑनलाइन गया से माँ ये समझती है बेटा ने लैपटॉप ऑन किया, हेडफोन लगाया, ये ऑनलाइन क्लास ले रहा होगा, क्लास ले रहा है, हाँ। लेकिन वो कौन सी क्लास ले रहा है, कभी माँ ने ये जहमत नहीं की। हमारे वालिदैन पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको पता था, वो देखते क्या पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो, देखो शेर की आंख से, वही वाली बात। बिल्कुल। और बड़ा रिस्ट्रिक्ट रखा। मैट्रिक से पहले तो मैं कहीं शहर से बाहर ही नहीं गया, सदर तक मैंने नहीं देखा हुआ था कमेटी चौक में रहते हुए कि सदर का रास्ता किधर है, हम ऐसे थे। फिर भी उन्होंने हमें छोड़ा, जाओ एक्सप्लोर करो इसको। अभी तो हर चीज मौजूद है, फिर भी 10 बंदों से पूछ रहे होता है बच्चा, यानी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन वो सारी गैजेट में है, दिमाग में नहीं है। हाँ, अच्छा जी, एक कॉलर है, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, वो शायद जवाब देना चाहें। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी हैं रिदा? बिल्कुल ठीक ठाक है। से कौन बात कर रही है इतनी प्यारी सी आवाज? अमल बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। अमल, खुशामदीद कहते हैं आपको, कैसी हो? बहुत शुक्रिया, बहुत 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 प्यारी लग रही है माशाल्लाह, और मिसबा भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। और आपके दोनों गेस्ट बहुत जबरदस्त हैं और बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से अमल? हमारा क्या ख्याल है, हम अभी खुद बच्चे हैं हम क्या कह सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बस ये है कि वाकई जो आजकल के हालात है ना, बहुत खतरनाक चल रहे हैं, लेकिन यह है कि पेरेंट्स को जो है ना वो बहुत ख्याल से अपने बच्चों का जो है अपब्रिंगिंग करनी चाहिए, और ना सिर्फ लड़कियों की, लड़कों की भी जो है ना वो अपब्रिंगिंग में बहुत अच्छा किरदार अदा करना चाहिए। और माशाल्लाह मिसबा ने अपने दोनों बच्चों की जो है बहुत अच्छी तरबियत की है, और बहुत ही अच्छा उनको हमने देखा है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे, नो डाउट। अच्छा, उनके बच्चे जो हैं, ये क्यों बोला कि लड़कों की तरबियत भी उसी तरह से करनी चाहिए लड़कियों की? कोई खास वजह लगी आपको? बेशक आप खुद आजकल का जो देख लीजिए कि लड़कों की तरबियत में जो है ना वो ज्यादा किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि जो है ना अब जमाना चेंज हो गया। सही। और मतलब वही जो जैसे कंधे से कंधा मिला के चलने वाला सीन था ना, हाँ। तो जो लड़कियां पहले मतलब होता था कि लड़कियां लड़कों से कंधा मिला के चले, और लड़कों को भी लड़कियों से कंधा मिला के चलना चाहिए और घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। बिल्कुल सही। आपकी पेरेंटिंग कैसी, पेरेंट्स ने कैसे आपको ब्रॉट अप किया? कहाँ पे, इसी शहर में क्या, इस्लामाबाद में? बिल्कुल इस्लामाबाद में, मैं फुल टाइम इस्लामाबाद में ही रही हूँ, और माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया हमेशा हर फील्ड में। और मतलब मेरे फादर जो थे वो प्रोफेसर थे उर्दू के गवर्नमेंट सेक्टर में, तो माशाल्लाह उन्होंने जो है बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग की, मदर भी टीचर थी, तो उन दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो किया और कॉन्फिडेंस दिया इतना कि हम अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकें। ठीक है अमल, थैंक यू सो मच फॉर कॉल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और अब हम बात करें आपसे आप ही के हवाले से। थैंक यू जी। अच्छा, एक ये भी कहा जाता है, खलील जिब्रान ने कहा था कि जो बच्चे हैं ये हमारे दौर के बच्चे नहीं है, उनको अपने ही दौर में बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। क्या ख्याल है? मैं हम अपने बच्चों को अपने मुताबिक तो ढालना नहीं चाह रहे हम। नहीं, मिसबा आप भी गाइड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस हमारी यही हैं कि हमारे मुताबिक। मैं कहती हूँ कि मेरी बेटी मेरी, छोड़ दे उनको। मैं ये कहूँ कि मेरी बेटी मेरी जैसी बने। ठीक है। और एट द सेम टाइम मेरे हस्बैंड का ये है कि बेटा उनके जैसा बने। लेकिन उसमें टाइम लगेगा। सही। जहाँ पे अब मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बेटे को वहाँ आने में टाइम लगेगा, यूं करके नहीं होगा। और आप सिखाएंगे तो वो आएगा। सही। घर में बैठे बैठे या दोस्तों या दूसरी फैमिलीज को देख के वो नहीं आएगा। सही। आपने खुद उसको गाइडलाइन देनी है। ठीक। आपने खुद उसको एक मैप देना है कि बेटा ये करें, इस तरह करें। मैंने एक हद तक उसको घर में संभालना है, देखना है, करना है,
जो बाहर के मामलात हैं वो जाहिर बात है उसने अपने वालिद के साथ संभालने हैं, देखने हैं, जॉब है, मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, ठीक तो बिजनेस में अगर उन्होंने चलाना है उसको तो उन्होंने उसको गाइड करना है ठीक है कि बेटा ऑफिस में आना है तो इस तरह आना है, इस हुलिये में आना है, आपने इससे ये बात करनी है, आपने इसको इस तरह डील करना है। तो जाहिर बात है कि वो जब तक दोनों का, माँ और बाप दोनों का आपस में एक कम्युनिकेशन रहेगी, तो कोऑर्डिनेशन रहेगी, तो बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को लेके चलेंगे। रात को शहजाद घर पे आएंगे, मैं कहूँगी आज मेरे बेटे ने ये काम किया था, अच्छा सही कोई भी मैं उसकी कंप्लेंट करूँगी। अगर वो नॉर्मली ये होता है कि वो कह देते हैं लड़के ऐसे होते हैं, अच्छा सही डोंट वरी, अच्छा ठीक है तो उस बच्चे ने कल को मेरी बात नहीं सुननी है। हाँ कि मैं तो वो तो कहेगा मैं तो अम्मा लड़के ऐसे करते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। वो मुझे ये जवाब देता है उसने मुझे जवाब दिया एक दफा, 2 दफा। मैंने कहा बेटा फिर अम्मी भी ना बहुत कुछ करती हैं, डोंट कम टू मी नेक्स्ट टाइम कि अम्मा पैसे दे दें, अम्मा गाड़ी दे दें, अम्मा ये, अम्मा अब्बू को ना पता चले। मैंने कहा बेटा फिर डोंट एक्सपेक्ट, आप अब्बू की सुनो, अब्बू की बात चलो, फिर मुझे एक साइड पे छोड़ दो, फिर मैं नहीं आपकी बात सुन। सही, फिर उसको ये समझ आई कि अच्छा नहीं ठीक। फिर एट द सेम टाइम मैंने फिर शहजाद से ये बात की, मैंने कहा वो इस आपकी इस जुमले को नेगेटिव साइड बना रहा है, अपनी शील्ड बना रहा है, नेगेटिव साइड पे लेके जा रहा है। डोंट डू दिस, ये कल को मसला बनेगा। अंडरस्टैंडिंग दोनों की पेरेंट्स की होगी, कोऑर्डिनेशन होगी, बच्चे आपके काबू में रहेंगे। सही सही माँ को नहीं पता बाप कहाँ है, बाप को नहीं पता माँ कहाँ है, बाप अपनी बिजनेस, मसरूफियात, 100 तरह की कमिटमेंट्स जो भी है, घर को अगर वो टाइम नहीं दे रहा तो माँ जाहिर बात है कि वो अपनी मसरूफियात, वो ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो इस सारे सिनेरियो का जो बच्चे हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अम्मी को जो है अब्बू का नहीं पता, अब्बू को अम्मी का नहीं पता, तो फिर हम दोस्त के घर जाएं, हम मूवी पे जाएं, हम मॉल में जाएं, नो वन केयर। बिल्कुल वो यहाँ से बच्चे फिर एक नेगेटिव लाइन पे चल पड़ते। ठीक जब वो देखते हैं कि माँ परवाह नहीं कर रही है या रात तक घर पे नहीं है, ना अब्बू है ना अम्मी है, तो हम घर में बैठ के क्या करें। लेकिन अब माशी तौर पे भी तो अपने आप को बेहतर करने के लिए बहुत से कपल्स काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। महंगाई इतनी ज्यादा है, काम करना पड़ रहा है। इसमें एक्चुअली 2 सिनेरियोज है ना, एक है वर्किंग कपल, ठीक है, वो एक अलग सेटअप है, एक वो है जहाँ आदमी कमा रहा है और औरत ने घर संभाला हुआ है, ठीक है। अब उसमें औरत का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज़्यादा टाइम वो उसके साथ गुजारते हैं। अच्छा, अगर माँ थोड़ी सी लीनियंट है बच्चों के साथ, उस केस में वो ये करती है कि हाइड भी करती है चीज़ें, बाप पूछ भी रहा है, ठीक है, वो नहीं कर, बाप को पता चल रहा होता है, बाप तो सारा दिन बाहर घूमता फिरता है, दूसरों की सुनता है, क्यों सुनता है? अपने बच्चों के लिए, ऑफिस वालों की भी सुनता है, घर वालों की भी सुनता है, रिश्तेदारों की भी सुनता है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करता है कि ज़ाहिर है बच्चों को दिखाना ही सारा कुछ कैसे रहना है। अब उसमें ये होता है कि माँ फिर कहती है ठीक है मुझे पता है वो कहाँ गया है, लेकिन माँ साथ तो नहीं गई, ठीक है, मुझे पता है वो किसके घर गया है, लेकिन माँ को ये नहीं पता कि उस घर में जाके वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को देखने के लिए, जैसे हम भी दोस्त थे, लेकिन वो ऐसे दोस्त थे कि मेरी माँ को मेरे सारे दोस्तों का, उनके घर तक का पता था, और उनके माँ बाप को तो अगर हम जाते थे कोई परवाह नहीं होती थी, वो फोन तो थे नहीं, वो खुद आती थी, बिल्कुल सही, मिल लेती थी कि अच्छा, अब वक्त का मुकाबला साथ इतने मजेदार बातें हो रही हैं, काश हम पूरे दिन से बात कर सकते। तभी मैं खासे सोल्यूशन चाहूंगी कि आप लोग दें, और आखिरी मैं कहूंगी अपनी जुबान में आप जो है ना वो बात की, जो मादरी जुबान है आपकी, जो अपनी जुबान है। मुझबा मुश्किल होगी कोई? नहीं। अच्छा, जा साहब पहले आप। पहले तो मैं ये बता, सोल्यूशन यही है कि हमें ये जो डे केयर और ये प्री एजुकेशन है बच्चों की ना, पहले तो उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। यानी मैं इसकी सिंपल एग्जाम्पल, जब यूएस हम गए, बच्ची मेरी छोटी थी, यहाँ प्री के पढ़े, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कहा जी क्या एज है जी, एज 5 है, सीधी केजी में चलेगी, ठीक है, उन्होंने नहीं पूछा। तो आप ही ख्याल से और बच्चा बड़ा था, वो डायरेक्ट 3 में, जबकि 2 से गया था, वो कहते हैं 3 में लगेंगे कि इसकी एज 3 की है। वो एज देखते हैं, ये नहीं देखते कि इसको तैयारी कितनी कराएगी। जब सारी तैयारी घर से आपने करानी है तो फिर स्कूल भेजने की क्या जरूरत है। लेकिन आप वाली बात है, अगर दोनों वर्किंग हैं तो डेफिनेटली फिर किसी तीसरे पर्सन थोड़ा पश्तो में भी बात करें, जो आप देखने वाले हैं, बहुत से हमारे जो हैं वो भाई देख रहे हैं, बहनें देख रही हैं। ज़बरदा हुए मा चीज़ अफ़पल माशुमान दी नन सवागिला हर फैसिलिटी वर्क हुई को देख के चीज़ें दा ख्याल साथ ही जा फैसिलिटी मिस यूज़ न की, और ये के चीज़ें नो आगे सारा फ़ायदा तो वाली खुदा ने जबल तरफ तो लाड़शी, और देख के चीज़ें नो आगे फ़ायदा दा पके और नुकसान पके देशी, नो मोर अपना दौड़ दा फ़र्ज़ दे तो मोर ज़्यादा एजुकेटेड न दा
मैं अपना फर्ज दे चाहूँ गुरी से कई लगी आदि कम कर तरवान दी और कम कार के अख्तर दी लेटर आम तो पता हो लगे दैट विल बी टू लेट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मिसबा, जल्दी से कहेंगी ताकि मैं वाइंड अप करूं फिर। मुख्तसर साहब, इनकी मुझे कुछ समझ नहीं आई। पहली बात तो ये दूसरी बात ये कि बुनियादी तालीम बुनियादी तरबियत आपका अपना घर है। बिल्कुल सही। आप लोग बच्चों को स्कूल भेज के हर चीज से बरियुज़िम्मा नहीं हो सकते। मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। इजाज़ साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात है कि मिसबा बहुत शुक्रिया। आप दोनों का किरदार डबल है, एज अ पेरेंट भी, एज अ टीचर भी और एज एन एंटरप्रेन्योर भी। आपका भी बहुत शुक्रिया कि हमें आपने ज्वाइन किया। अपने बच्चों को टाइम दीजिए, वो वक्त जितना आप दे सकते हैं, क्योंकि टाइम लगा के गुजर जाएगा, पल लगा के गुजर जाएगा, फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो अपनी शफकत में दुआओं में इनको याद रखिए, हमें भी याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे, नया टॉपिक, नए मेहमान, बहुत सी गपशप। तब तक के लिए उसके बाद भी टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।